युवा नेता हम लोगों के बीच में संगठन का काम करते आ रहे भाई शिवम जी मंच का संचालन कर रहे हम लोगों के साथी जनता दल यू के यूनाइटेड के संघर्षी और लगातार हम लोगों के साथ गरीबों के दुख सुख में काम करते हुए आ रहे भाई रमेश पटेल जी हम लोगों के बीच हम लोगों के एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार नागेंद्र राव जी और हम लोग के इस मंच पर तमाम मौजूद एनडीए के अध्यक्ष नेता और हम लोगों के बीच में सक्रिय राजनीति करने वाले महानुभाव लोग मैं उन सबका दिल से खैर करता हूँ। सभा में उपस्थित हमारे एनडीए घटक के तमाम पंचायत अध्यक्ष प्रखंड कार्यकारिणी के सदस्य व नीतीश कुमार के चाहने वाले नाम जिन्हें क्या गिनाया जाए इसलिए मैंने शॉर्ट कट में इस तरह से अपनी मंशा जारी कर दी है। मैं सबका दिल से खैर करता हूँ। दोस्तों हमको लगता है हमें कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रखी गई। सभी साथियों ने अपने अपने मिजाज दे दिया है, चाहे वो भाजपा से हो, लोजपा से हो, रालोसपा से हो, जेडीयू से हो, सबने अपना अपना बेहतर विचार दिया है। आखिर में मैं आया हूं तो अपने ऊपर हम लोग भी कैंडिडेट थे तो हम चाहेंगे कि एक विषय मुझे याद आ रहा है, शायद आप लोगों को भी पसंद कर जाए। वो मिश्रा है, न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्ता में कमी क्या थी मैं जानू। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग की किस्मत में नहीं था, जिनके किस्मत में था वो मिल गया। अब चुनाव का ये सवाल है, हम उस कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। हमारे तमाम साथियों का जो मिजाज है, दिल दिमाग है, वो इस चुनाव को हम कैसे जीते, कैसे कामयाब हो, हम कैसे सुरसर के चुनाव को फतह करें, इसी पर फोकस देना। उसके लिए हमको लगता है सबसे बेहतर सब्जेक्ट हमारे पास है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये वाइटल सब्जेक्ट है, इससे बड़ा सब्जेक्ट कुछ नहीं है। वी आर नथिंग, हम लोग कुछ नहीं है। तो नीतीश कुमार के बारे में भी अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उनके काम का, उनकी कामयाबी का, उनके विचार का, तो हमको लगता है कि हमको चुनाव जीतने में कहीं से कोई रुकावट नहीं है। याद कीजिए, किसी मसले को ले लीजिए आप, रोड छोड़िए, पुल छोड़िए, बिजली ले लीजिए। एक जमाना था कि जब बिजली हम लोग की करती थी तो मन में ये होता था कि अब न जाने किस वक्त आए। उसके बाद सुनने में आता था फलानी जगह का 12 पोल का तार कट गया, अब नेपाल के लोग आएंगे तब हमारी बिजली जुड़ेगी, फिर उसके बाद बिजली आएगी। कभी कभी हम ये देखा करते थे कि बिजली के तार पर इसको महिलाएं कपड़ा को सुखाया करती थी अपने साथ, वो आश्वस्त रहा करती थी कि इसमें लाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये हाल था हमारे बिजली का। और अब उसी का कंपेरिजन कीजिए तो लगता है कि हम ये कहते नहीं थकते कि बिजली कटती किस वक्त है, या कटती है तो फिर वो लाला मजनू की तरह मोहब्बत करते हुए आपके पास तुरंत चली आती है, उसमें देर नहीं लगता है। तो कहने का मतलब यह है, दैट इज नीतीश कुमार। जिस पर शायर ने, अल्लामा इकबाल ने कहा था, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में। फिजा हवा को कहते हैं, वायुमंडल को कहते हैं। परवाज
शाही का जहां और है करकस का जहां और। शाहीन बाज को कहते हैं जो जिंदा शिकार करता है, और करकस गिद्ध को कहते हैं जो हमेशा मुर्दों की ओर लपकता है। दैट इज करकस। तो हमारे कहने का मतलब है, मैं पहले ही कह दिया हूं कि नीतीश कुमार एक वाइटल सब्जेक्ट है, उस पर हम भी नहीं कुछ कह सकते, या अगर कुछ कोशिश करें तो घंटों 2 घंटा 4 घंटा भी कहेंगे तो नीतीश कुमार को कह नहीं पाएंगे। दैट इज नीतीश कुमार। आप साथियों से सुन ही चुके हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बाद भी बहुत सारे साथी अभी बोलने वाले हैं। हम चुनाव कैसे जीते इस प्रबंधन पर जिन साथियों को अपना मशवरा देना है, प्रोग्राम बनाना है, कमेटी बनानी है, शायद वो बना रहे हैं, उनका काम है। हमारा आपका काम जो है वो यही है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। एक स्टूडेंट आप देखते होंगे, प्रोफेसर का काम पढ़ाना है, टीचर का काम पढ़ाना है, माँ बाप का काम है उसे सहयोग करना, लेकिन पढ़ना बच्चों को होता है। टॉप बच्चों को करना है तो उसी तरह से पढ़ना है, फर्स्ट बच्चों को करना है तो उसी तरह से पढ़ना है। अज्ञा नहीं तो फिर क्या बात है, आपको क्या करना है वो आप जानिए। उसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या, तू क्या चाहता है। भक्ति कर रहे हैं तो भक्तिये में इतना लीन हो जाइए कि भगवान आके पूछ ले क्या भगवान से क्या चाहिए। तो वो मैंने इसलिए कहा कि हमारी मेहनत, हमारी मशक्कत, हमारी लगन, हमारा जो सोच है वही किसी कैंडिडेट को जिताता है। कैंडिडेट सिंगल नहीं कुछ कर पाता, नेवर, ये संभव नहीं है। हम किसी की तारीफ में कशीदा पा सकते हैं, हो सकता है वो झूठ बोल रहे हैं, वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। तो आप सच जानते हैं, आप हकीकत को जानते हैं, आपसे ज्यादा रास्ता कोई नहीं है, आप सबको जानते हैं, आप हमको भी जानते हैं, यहाँ पर बैठे तमाम लोगों को भी जानते हैं कि कौन क्या है, किसमें कितना पानी है। तो इसमें हम ये नहीं जाएंगे, हम इस पर आएंगे कि ये तमाम मिजाज हमारा लगे कि हमारा जो मिशन है चुनाव जीतना, हम चुनाव कैसे जीतेंगे, हमें फोकस इस पर करना है। बातें बहुत सारी है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का कैंडिडेट हो और वो कमजोर पड़ जाए, हमको भी कहीं से ये मिजाज में नहीं लगता। एक तरफ जो कैंडिडेट है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप हम सब जानते हैं, वो इससे पहले भी हमारे विधायक रह चुके हैं, उस हकीकत को भी जानते हैं। तो हमें लतीफा की ओर नहीं जाकर हकीकत की ओर आना है, अपना मिशन तय करना है और अपने मिशन को कामयाब करना है। इस पर एक मिसरा है, तुमने जो सोचा है उससे बड़ा बना देगा। दैट इज गॉड। तुमने जो सोचा है उससे बड़ा बना देगा, और मुझको जो बनना है मेरा खुदा बना देगा। हयातो मौत के चक्कर से दूर है हम लोग, वबा कर रहे बीमारी को, इन्फेक्शन जो कोरोना फैल गया, वबा बनाई है जिसने, दवा बना देगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वबा बनाई है जिसने, दवा बना देगा। अच्छा, ये दौर फिरौन जो खुदाई का दावा किया था कभी, उसी पर हमारा ये है। इस मिसरा को मैं भूल रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा, छोड़ देता है। दूसरा मिसरा ले लीजिए, करम की और रहमत की, घोड़े की तरफ आ रहे हैं। करम की और रहमत की वो चादर तान देता है, जो एक कतरे की हाजत हो समंदर खोल देता है। वो खालिक है, वो राज़िक है, उसी की सब इनायत है। जो एक कदर बंद होता है तो 70 खोल देता है। दैट इज गॉड। इसलिए हम लोग खुदा पर गौर रखें, इत्मीनान करें, भाई पर, और हर कीमत पर हमारी जीत होगी, बशर्ते के लगन की जरूरत है।